नमस्कार, गुड इवनिंग। आज का हमारा लाइव वेबिनार विष योग का शनि और चंद्रमा पर है। बहुत सुंदर है, इसको समझना बड़ा आसान है। इसको मैं नाड़ी से भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करने का प्रयास करूंगा इन एडिशन ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी। सो आई विल ट्राई माय बेस्ट टू एक्सप्लेन इन द बोथ वे आउट। यही कला है। चूंकि मैं सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। मैं अजीब सहानी सानी एस्ट्रो कॉस्मिक से, और मैं बेसिकली पिछले 24 साल से कंसल्टेंट हूं। मैं पिछले तीन सवा तीन के अप्रोक्सीमेट साल से मैं पढ़ाना शुरू किया है। अपनी क्लास के अंदर में जो है अपना एक्सपीरियंस भी आपको मिलता है। मेरी क्लास में आने का फायदा ये होता है। दूसरा क्या होता है कि मेरा कुछ पता नहीं लगता, मैं पढ़ाते पढ़ाते मेरा रिदम बन जाता है। तो मैं बीच में लाल किताब की कोई टेक्निक्स पढ़ा दूं, केपी की पढ़ा दूं, वैदिक की पढ़ा दूं, नाड़ी की पढ़ा दूं, जेमिनी की पढ़ा दूं, कुछ पता नहीं लगता भाई। अभी आपके बैच स्टार्ट से पहले डॉक्टर प्रेम जी से चर्चा चल रही थी, तो मैं नाड़ी से बोल रहा था विष योगा। सो आई विल एक्सप्लेन द विष योगा इन द सेंस ऑफ नाड़ी आल्सो। तो काफी कुछ चीजें हैं जिनको बताने का प्रयास किया जाएगा। नाउ टेकिंग अप अ चार्ट, हम चार्ट लेकर के चलते हैं और इसको समझने का प्रयास करते हैं। हमारा चैप्टर है विष योगा। ठीक है, विष योग हमने कहा। विष योग बनता है शनि और चंद्रमा से। इसका एक और नाम भी है। दूसरा नाम ये है, दिस इज बीइंग कॉल्ड उद्रस साढ़े साती। जब आप माता के गर्भ में थे, यू आर इन द साढ़े साती बाबा। सो यू बॉर्न इन उद्रस साढ़े साती। उद्रस का मतलब होता है उदर अर्थात पेट। उद्रस्त, उदर शब्द का अर्थ होता है पेट। जब आप माता के गर्भ में थे, साढ़े साती थी आप। सो यू लीव लेफ्ट द वर्ल्ड, प्रीवियस बर्थ आपने साढ़े साती में छोड़ा है। आप तो निबड़ गए, साढ़े साती चल रही थी और आप निबड़ गए। आप साढ़े साती में ही पैदा हुए हैं। इट माइट बी पॉसिबल यू इन द हॉस्पिटल और इन द ट्रेवलिंग यू डाइड एंड यू बोर्न इन द विच योगा विच इज बीइंग कॉल्ड उद्रस साढ़े साती। अगर हम ध्यान से देखें तो जहां आपका चंद्रमा बैठता है, शनि जब गोचर का आता है, तो इसको कहते हैं साढ़े साती का मध्य भाग, मिड पॉइंट ऑफ द साढ़े साती। बिकॉज वेर एवर यू हैव मून सिटिंग इन योर कुंडली, द 12th भावा स्टार्टिंग ऑफ साढ़े साती, here is the midpoint, here is the last point of साढ़े साती। सिंपल। साढ़े साती को समझना बहुत आसान है। ये मध्य भाग है साढ़े साती का। चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं। मैं उससे पहले बता देता हूं, ये बैच स्टार्ट होगा 30 सितंबर 2024 को, रात 9:30 बजे से लेके 10:30 बजे तक ये क्लास रहेगा। 5 डेज का कोर्स है। डेली क्लासेस रहेंगी मंडे टू फ्राइडे। और ई सर्टिफिकेट जिनको चाहिए वो मिल जाएगा। और आपको लाइफ टाइम के लिए रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। और इसका फी है 2, 3, 4, 5 इज द फी ओनली। ये डिस्क्रिप्शन है कोर्स की विष योगा की। नाउ कमिंग अप टू द क्लास। बड़े आराम से सीखिएगा, बड़े आराम से चलिएगा। मैं अब एक चार्ट, लाइव चार्ट दे रहा हूं। ये चार्ट मेरे ही एक क्लाइंट का है और मैं उस चार्ट के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा विष योग का। देखिए विष योग का निर्माण कैसे होगा। सैटर्न एंड मून सिटिंग टुगेदर इज अ विष योगा। मैं ऊपर लिख देता हूं विष योगा कैसे भी। इफ सैटर्न एस्पेक्ट मून इज आल्सो विष योगा। आइदर सैटर्न और मून इन द कॉन्सिलेशन ऑफ ईच अदर। सैटर्न रोहिणी नक्षत्र में हो, मून पुष्य नक्षत्र में हो, इट आल्सो क्रिएट्स अ विष योगा। सो आई एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट पॉइंट, पहला भाग कंजक्शन, दूसरा पॉइंट एस्पेक्ट, तीसरा पॉइंट जो मैंने बोला है वो है दृष्टि, और सॉरी थर्ड पॉइंट है आपका कॉन्सिलेशन नक्षत्र का। ठीक है।
अब देखिए इस कुंडली के अंदर शनि भगवान देख रहे हैं चंद्रमा को, देखिए आप, शनि भगवान चंद्रमा को देख रहे हैं। बैंड बजा दिया जिंदगी का, रीमैरिज करा दी भैया, रीमैरिज। कैसे रीमैरिज? नाउ सी, इट इज 9 फ्रॉम द 7th हाउस, इट इज 11 फ्रॉम द 7th हाउस, 11वां 9वां भाव था, रीमैरिज करा दी ना। सिंपल सी बात है, हमको सिंपल कॉन्सेप्ट याद रख करके चलनी होती है। क्लियर है? यहां तक मैंने बताने का प्रयास, किसी को कोई भी डाउट हो बाद में क्लास के कैमरा ऑन करके मेरे से पूछ सकते हैं। और मैं अपनी क्लास में प्रयास ये करता हूं कि भैया आप अपने क्या रिश्तेदारों के भी चार्ट लेकर के बैठिए, हैव अ डिस्कशन विद मी ना, क्या दिक्कत क्या है, आप शेयर करिए। शेयर क्या करना है कि जो टेक्निक पढ़ा रहा हूं वो टेक्निक किसी कुंडली पे वर्क भी करती है। मान लो मेरी क्लास में 100 लोग बैठे हैं और मैंने टेक्निक पढ़ा दी और निकल गया आगे, धनिया समझ में आएगा? कुछ नहीं समझ में आएगा। मैं ऐसे आगे नहीं चलता। मैं चलता हूं कि भाई आपको जो मैंने टेक्निक पढ़ाई है, हैव द चार्ट विद यू। आप अपने रिलेटिव के रखिए, पड़ोसियों के रखिए, किसी के भी रखिए, आगे चलते हैं। अब आ जाइए मजेदार बात, और सीखिए आप जबरदस्त चीज। अगर ये युति, अब आप देखना मेरा पढ़ाने का ढंग, सैटर्न मून, सैटर्न मून, सैटर्न मून, अगर ये युति 6 8 12 भाव में है, क्लियर, यू आर द फेलियर इन प्रोफेशन, यू आर बॉर्न फॉर द फेलियर इन बिजनेस। अब मैं इसमें लोशो ग्रिड का तड़का लगा दूं? मैं तो ऐसे ही पढ़ाता हूं जी। लोशो ग्रिड में अगर आपका ये लोशो ग्रिड चार्ट है, कम आप विद द लोशो ग्रिड, मैं लोशो ग्रिड ऐसे ही पढ़ाता हूं भाई। यहाँ इसके परमानेंट नंबर होते हैं 4 9 2 3 5 एंड 7 8 1 एंड 6। लोशो ग्रिड में अगर 5 नंबर नहीं है एंड यू हैव ए कंजक्शन ऑफ सैटर्न मून, 210% write down on a stamp paper, he will be the failure in the business. Simple. Because you doesn't have a 5 number in the Losho grid ना, which is a center number. बात समझ में आया? So you are the failure in the business. मेरे क्लास में डायलॉग होते हैं, इसको मैं प्यार से बोलता हूँ धक्के खाने का राजयोग। बड़ा प्यार से मैं बोलता हूँ धक्के खाने का राजयोग। यू आर बोर्न इन डेट। अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, सैटर्न एंड मून, इसका कैंसिलेशन भी होता है जो मैं क्लास में रिवील करूंगा। कैंसिलेशन, कैंसिलेशन भी होता है, वो मैं क्लास में रिवील करूंगा। प्लस इसके अंदर इसका प्रभाव केपी की एक टेक्निक मैंने डालनी है, एक शब्द बोलना है जिससे ये बता दूंगा इसका प्रभाव कम है आपके ऊपर, कम है या ज्यादा है। वो एक केपी की टेक्निक से भी मैंने खोजा कि भाई ये इसका प्रभाव वेग कितना होगा, कम है या ज्यादा। फिर एक टेक्निक ये भी खोजी मैंने कि ये क्या ये कैंसिलेशन योग है? हाँ जी है। नंबर 3, दिस इज अ वर्ल्ड फेमस योगा। इंदिरा गांधी वाज हैविंग Saturn and Moon conjunction in our chart. She became the world famous leader. Even Shri Rama having Vish Yoga, he became the Rama, Lord Rama जी। ऐसा नहीं है, हमारे मैरिज को, इस लड़की की मैरिज को तबाह कर दिया। क्लियर? सेकंड मैरिज हुई बच्ची की, स्टिल शी इज नॉट हैविंग चाइल्ड। नाउ सी विश योगा,
शी इज नॉट हैविंग ए चाइल्ड इवन आफ्टर जुपिटर सिटिंग इन द फिफ्थ भावा। देखिए आप कुंडली को देखिए ध्यान से, जुपिटर भी बैठे हैं महाराज, बट इवन आफ्टर दैट शी इज नॉट हैविंग एनी किड। दूसरी शादी करा दी इसने, विष योग ने, और कोई बच्चा नहीं दिया, और प्रोफेशन की ऐसी तैसी कर रखी है। आज सुबह ही बात हुई है बिटिया से, प्रोफेशन की ऐसी तैसी कर रखी है इसने, विष योग ने। समझ में आया क्या नुकसान दिए इस बच्चे को? रीमैरिज करा दी, पहला नेगेटिव पॉइंट, दूसरा नो चाइल्ड, तीसरा प्रोफेशन, तीन जगह का बैंड बजा के रख दिया इसका। अब जो भी एस्ट्रोलॉजर है वो जुपिटर, वीनस और मरकरी पे फोकस कर रहा है, एंड नो वन इज फोकसिंग ऑन द विष योगा। अरे यार विष योगा पे भी ताऊ फोकस कर ले। विष योगा ने तीन हिस्से बर्बाद कर रखे हैं उसकी लाइफ के, और हम कहां जा रहे हैं कुंडली देखने में? अरे वीनस, जुपिटर, मरकरी, इनकी दशाएं हैं, बट वी आर नॉट कंसिडरिंग द विष योगा। क्लियर है? आगे चलते हैं। अब एक और मीनिंग सिखाता हूं। ये सपोज समवन इज बोर्न इन एरीज असेंडेंट, मेष लग्ना, सैटर्न एंड मून सिटिंग टुगेदर इन द लग्ना इटसेल्फ। बात क्लियर? बोथ आर सिटिंग टुगेदर इन द लग्ना। दिस इज मस्तिष्क है आपका पहला भाव, दिस इज योर माइंड, सो इट अफ्लेक्ट्स योर माइंड। दिमाग का दही करके रखेगा। भैया ऐसे आदमी से ना 200 मील की दूरी बना के रखो, खुद का तो दिमाग का दही है अपना, दूसरे का भी करेगा। इज इट वेरी क्लियर टू यू? आई रिक्वेस्ट द पर्सन दोज हु आर हैविंग विश योगा, भैया चुपचाप नौकरी कर, खाम खाम व्यापार में उतरने का काम नहीं करना। इफ एनीवन इज हैविंग विश योगा इन हिज चार्ट, हियर इज द सॉल्यूशन। मैं रेमेडी बता रहा हूं सिंपल सी, चुपचाप नौकरी करो, व्यापार करने की खुजली मत पालना, यू विल बी द फेलियर। क्योंकि लोशो ग्रेड में पांच हर एक के पास नहीं होता, पांच है तो चांस बनते हैं। मैं मतलब क्लास में लोशो ग्रेड तो नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन छोटी सी टेक्निक और बता दूंगा। मैंने देखो लोशो ग्रेड से भी बता दिया आपको, ठीक है? अच्छा मैं हिंदी में भी बोलता हूँ, कुछ लोग अमेरिका से भी हैं और कनाडा से भी हैं, तो इसलिए मैं इंग्लिश और हिंदी मिक्स करके बोल देता हूँ। ठीक है पुष्पा जी, किसी ने लिखा है मेरे को, तो इनको हिंदी में ही चाहिए, मैं हिंदी में भी बोल देता हूँ। ठीक है, मैं सबका ध्यान रखता हूँ भाई, ऐसा नहीं है। तो मैं तो शुद्ध हिंदी में पढ़ाता हूँ, लेकिन कुछ फॉरेन्स के भी लोग हैं यहाँ पर इस समय। चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं। देखिए, हमेशा ये बात मान करके चलिए कि विष योग जब भी आपकी कुंडली में हो, तो आपने कभी भी ये नहीं भूलना, पहला पॉइंट विवाह को प्रभावित करेगा, दूसरा पॉइंट आपके प्रोफेशन को प्रभावित करेगा, आपके कैरियर को प्रभावित करेगा, तीसरा पॉइंट आपकी संतान को प्रभावित करेगा, चौथा पॉइंट आपकी स्वास्थ्य यानी हेल्थ को प्रभावित करेगा। The person may have a diseases of like sinuses and breathing problem like that। कफ का रोग उस आदमी को, जातक को, स्वास्थ्य में साइनस का रोग होता है एक मेडिकल के अंदर, या कफ का रोग होता है। अब आप ध्यान से सीखिए, चंद्रमा पानी, मैं नाड़ी से पढ़ा देता हूं, शनि बर्फ है, आप चेक कर लो जरा, ठंडा ग्रह है, तो इनको सर्दियों में ठंड लगेगी। जो अपना राजस्थान, दिल्ली या उत्तर प्रदेश में है, सर्दियों में इनको सर्दी ज्यादा लगती है भैया। बहुत सर्दी लगती है इन्हें, क्योंकि जल और बर्फ का मिश्रण हो गया भैया। शनि अपने आप में एक ठंडा ग्रह है, और वो जलीय ग्रह चंद्रमा के साथ जुड़ गया। और एक बात सदैव याद रखिए, जल का गुण धर्म शीतलता होता है, ये याद रखना है आपने। वो अलग बात है पानी गर्म कर लेते हो, चाहे गीजर से करें चाहे अंगीठी लगा के करें, समझ में आ रहा है? पर जल का गुण धर्म शीतलता है। तो आप जो है, आपको सर्दी ज्यादा लगेगी, आपको हेल्थ इश्यू आएंगे ही आएंगे। कब आएंगे ज्यादा?
भाई साहब गलती से शनि की दशा लग तो जाए, वो तो 17 साल लगेगी, 19 साल। और मान लीजिए आपको चंद्रमा की दशा लग गई, वो तो 10 साल लग गई। आपका तो हेल्थ इशू आ गया बड़ा तगड़ा, स्वास्थ्य में विभिन्न प्रकार की समस्याएं आ गई। समझ में आया आपको या नहीं आया? आगे चलते हैं। अब मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी से बड़ा सुंदर तरीके से समझाता हूँ। अब देखते जाना, मैं कई एंगल से पढ़ाना का प्रयास करता हूँ, क्लास में भी यही मेरी उल्टी सीधी हरकतें हैं। मेरे पास देखिए एक बढ़िया बात जरूर कहता हूँ, जिसको बेहतरीन एस्ट्रोलॉजर बनना है आइए मेरे साथ जुड़िए, जिसे बेहतरीन कंसल्टेंट बनना है, बेहतरीन टीचर बनना है, आइए मेरे साथ। क्योंकि मैं अपनी क्लास में किसी को इग्नोर नहीं करता, हर एक की बात को सुनता हूं और 2 बारी समझाता हूं, नहीं समझ में आए, जब तक आपको समझ नहीं आएगा मैं आगे नहीं बढ़ता। मेरा ये प्रिंसिपल बना रखा। आपने मेरे पर श्रद्धा रखी, विश्वास रखा, आप आए मेरे पास, और मैं आपको इग्नोर कर दूं, ऐसे थोड़ी होता है। दिस इज नॉनसेंस। अब अगली बात पर चलते हैं, बड़े ध्यान से समझिए। चंद्रमा वैदिक एस्ट्रोलॉजी में धन है, कैश, लिक्विड कैश। अब आप चेक कर लेना आपकी पर्स में कितने पैसे हैं इस समय। कैश को कम करेगा, शनि का काम है रोकना। तो आप पर हमेशा लिक्विड कैश, हार्ड कैश की कमी कर देगा जेब में। हाँ वो अलग बात है, डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन आप कर रहे हैं पेटीएम, फोन पे या जो भी है, जी पे से, वो अलग चीज है। पर हार्ड कैश कम कर देगा वो बा। ऐसे लोग ज्यादातर जिनकी युति कुंडली में खराब है, 6 8 12 में, पूछो उनसे कहीं उधार तो नहीं ले रखा, उधार की पेमेंट कर रहे हो बेचारे, क्योंकि कैश की कमी कर देगा ये। आगे चलें, अगले पॉइंट को समझने का प्रयास करते हैं। अगले पॉइंट के ऊपर चलते हैं। अगले पॉइंट में मैं एक बढ़िया, वैसे मैं क्लास में एक चार्ट भी शेयर करूंगा। एक बेटे की शादी थी, बारात ने जाना था, पिताश्री बात कर रहे थे दूरभाष पे, उसका हैवी ड्यूटी वाला विषय होगा था, वो पिताजी को ही घर में भूल गए और चले गए शादी करने, सुपुत्र श्री पिता को तो घर में ही छोड़ गए। सो ड्रास्टिक इवेंट भी दे देता है, ये बहुत बड़ा ड्रास्टिक इवेंट बता रहा हूं। मैं तो लाइव चार्ट ले रहा हूं, मेरे ही क्लाइंट क्या है भैया, जिसको मैं लेकर के आपको पढ़ा रहा हूं। अब ये विष योगा देखिए, आपको मैं पढ़ा रहा हूँ शनि तृतीय भाव में। शनि देखिए, ये जो विष योग बना हुआ है ना, ध्यान से देखिए, शनि वृश्चिक राशि में, काल पुरुष की ऑकल्ट की राशि है। इसको थोड़ा वो तो ऑकल्ट में पढ़ते रहना चाहिए। और ये तीसरा भाव ऑनलाइन भी है, कम्युनिकेशन भी है। और देखिए चंद्रमा शनि की राशि में बड़ा बलशाली है, दिखानी है आपको। जब मैंने क्लास शुरू की थी तो ये कहा था शनि चंद्रमा पर दृष्टि डाल रहा है। जरा ध्यान से देखिए तो सही, शनि बैठा कहाँ है? जहां चंद्रमा नीच का होता है। कुंडली पढ़नी आनी चाहिए। मैं ना मेरा वैदिक लेवल 1 मेरे कुछ स्टूडेंट्स ने कहा है कि सर हम पढ़ना चाहेंगे आपसे, तो मैं दोबारा लाऊंगा इसको। रात को रहेगी इसकी क्लास, 7 अक्टूबर को पहली क्लास होगी, 9:30 10:30। लोगों को कुंडली पढ़नी नहीं आती, सब कहते हैं जी हमें आता है, बेसिक आता है, धनिया आता है। मैं चैलेंज ठोकता हूँ, धनिया आता है। 10 10 साल के एस्ट्रोलॉजर आके जब मेरी क्लास में कहते हैं ना सर हम तो गलतियां कर रहे थे, अब मैं सिखाता हूँ, यहाँ देखो गलती। शनि कहाँ किस राशि में बैठा है? जहां चंद्रमा नीच का होता है। और शनि शत्रु राशि में बैठा है। शनि काल पुरुष के अष्टम भाव की राशि है। अष्टम से अष्टम, भवात भावम सिद्धांत लगा, अष्टम से अष्टम, ये देखो। और शनि की दृष्टि चंद्रमा पर आ रही है। चंद्रमा किसके घर में बैठा है? शनि के ही घर में बैठा है। चंद्रमा तो बहुत पीड़ित हो गया, जबकि आपको दिख रहा है जुपिटर इज सिटिंग विद द मून। चंद्रमा बृहस्पति के साथ बैठा है, रक्षा कर रहा है, पर कितनी कर लेगा? बल तो शनि का ज्यादा है यार। मारक भाव भी है ना, तृतीय भाव मारक है, तीसरा भाव तृषणाई भी है, उपचय भी है। द अनदर वन पॉइंट आई एम शेयरिंग विद यू, द थर्ड भाव रिप्रेजेंट द तृषणाया एंड उपचय टू। तो वो इन तत्वों को हमें समझना होता है, जिसे मैं बेसिक कम एडवांस में सिखाता हूँ। तो भैया गलतियां मत करो, कहाँ पढ़ रहे हो? बस शनि यहाँ बैठा है जी मेरे तीसरे में,
मंगल वहां बैठा है जी। बस इससे एस्ट्रोलॉजी होती है? आपके पास रिदम ही नहीं है उस चीज को पढ़ने और समझने का। सो मैं लॉन्च कर रहा हूँ, जिनको एस्ट्रोलॉजी में शौक है वो आ जाए मेरे से पढ़ने, गलती से एक बार देखे सही, पैसे खराब करके। मैं तो ये कहता हूँ पैसे खराब करके देख ले, उसके बाद पता लगेगा आपको क्या होती है एस्ट्रोलॉजी। मैं उंगली पकड़ के पढ़ाने का प्रयास करता हूँ। अब अगले पॉइंट पर चलते हैं हम लोग। मैं तो एक रिक्वेस्ट करूंगा, जिनकी कुंडलियों में इस समय जो लोग हैं ना शनि चंद्रमा वाले, भैया चुपचाप मेडिक्लेम की पॉलिसी ले लो आप। नहीं, तुम्हारे साथ तो लोचा होना ही है। जिस दिन आपके जीवन में इस शनि चंद्रमा की युति में, जब भी 30 साल में एक बार ही शनि फिर आएगा इसके ऊपर, आना ही आना है। तो दो शनि एक चंद्रमा हो गए। 18 साल में एक बार ही राहु या केतु आएगा, और मंगल तो मारा जाता रहेगा। भैया तेरे को मेडिकल का जरूरत पड़ेगा ही पड़ेगा। क्यों यार, बाप दादा ने कोई जागीर थोड़ी छोड़ी हुई है। क्यों मेहनत का पैसा ऐसे कर रहे हो? मेक अ मेडिक्लेम कार्ड विद यू, save your money, because you are having a negative yoga, a very sick yoga. They have a very less immunity power. उनका इम्यूनिटी भी कौन सा स्ट्रांग होना है? बात को आप समझ में आ रहा है? आगे चलते हैं और आगे चल के समझाने का प्रयास करते हैं। समझ में आ गया? अब मैं आपको यहां पर ला रहा हूं, इसी चार्ट पर वापस ला रहा हूं और आपको सिखा रहा हूं। किसी ने ज्वाइन करना था, यहाँ दिखा नहीं रहा मेरे को क्या एप्लीकेशन का क्या है। एक मिनट, अभिनव। चलिए आ जाते हैं। अब मैं यहां पर सिखाता हूं। अब आप देखिए, पेन को समझिए। अब आप देखिए, इस जातक की जुपिटर, वीनस और बुध की दशा चल रही है, ठीक है। अब इसमें जब चंद्रमा की दशा आएगी, देखिए जुपिटर, सन एंड मून, ये दशा आ गई। ये तीनों मित्र ग्रह हैं। चूंकि चंद्रमा विष योग का अंग है, ये कैसे भूल गए आप दशा में? चंद्रमा विष योग का अंग है। तो जब चंद्रमा का पीरियड आएगा तब पीड़ा ज्यादा आएगी, तो पीड़ा ज्यादा आएगी। और गलती से, बड़े ध्यान से सुनिए, अब जब मान लीजिए गोचर का शनि यहां आया, ये तो पीड़ा बढ़ गई। दो शनि यहां देख रहे हैं, चंद्रमा खत्म। या मान लीजिए शनि यहां आया, एक चंद्रमा नीटल का यहां देख रहा है, दूसरा गोचर के युति कर ली, तो ये इवेंट तो आएंगे ना यार लाइफ में आपके। किसने कहा नहीं आएंगे? अच्छा, अब शनि जो है वैदिक से कर्म कारक है, कर्म का कारक है। क्लियर? अब नाड़ी से भी ये कर्म का कारक है, पर नाड़ी से कहते हैं प्रोफेशन, यानी आपके काम धंधे का भी कारक है। तो काम धंधे की ऐसी तैसी हो जाए भाई। समझ में आया? कितनी साधारण सी बात मैं बता गया। क्लियर हो गया? जब कभी भी केतु यहां गोचर करेगा, यहां गोचर करेगा। अब आप ध्यान दीजिए सब लोग, कृपया करके हम्बल रिक्वेस्ट है। अभी राहु कहाँ है? यहाँ है। राहु कहाँ आएगा? नेक्स्ट ईयर। 1.5 साल का गोचर होता है, तो राहु ने यहाँ आना है। अब ये विष योगा पीड़ा दे गया। समझ में आया? ये विष योग पीड़ा दे गया। हमने इसका गोचर से ही भविष्य का इवेंट देख लिया। क्या देखा इवेंट? अभी पिछली क्लास मैंने 7 से 8 में इवेंट पढ़ाया था। हमारे को इवेंट पता लग गया गोचर का ही, कि इसको पीड़ा मिलनी है। क्योंकि चंद्रमा पर राहु ग्रहण लगाएगा और बृहस्पति को भी दबाएगा। कौन? राहु। चंद्रमा, बृहस्पति और राहु तीनों पर शनि की दृष्टि आई। देख तो, आप कुंडली जब कंसल्टेंसी कर रहे हैं, मैं ऐसे गंदी कंसल्टेंसी कभी नहीं करता। मैं ये भी देखता हूँ फ्यूचर में इसके साथ कुछ मिस हैपनिंग होने वाली है, तो मैं अपनी कंसल्टेंसी में अभी से रेमेडी दे देता हूँ। क्योंकि वो मेरे पास एक विश्वास और एक श्रद्धा लेकर आया है, मैं उसके साथ गलत नहीं कर सकता। लोग अभी के इवेंट को देख करके रेमेडी दे देते हैं, लेकिन भविष्य को नहीं देखते। आपने भविष्य का भी इवेंट देखना है।
मैंने अभी भुक्ति गोचर बताया है। अब भुक्ति शब्द बहुत सारे कंफ्यूज रहते हैं। भुक्ति वर्ड बेसिकली यूज्ड इन तमिलनाडु एंड केरला, नॉट हेयर इन नॉर्थ इंडिया। उत्तर भारत में ये शब्द नहीं इस्तेमाल किया जाता। उत्तर भारत में नक्षत्र का चरण बोला जाता है, दक्षिण भारत में पदा बोला जाता है। फर्स्ट पदा, सेकंड पदा, थर्ड पदा, फोर्थ पदा। नक्षत्र के चरण को वहां पद बोलते हैं, पदा। यहाँ चरण बोलते हैं। क्योंकि नाम ऐसा था, आगे से नाम में भी मैं स्वयं सुधार करूंगा। क्योंकि हमेशा अपने में कमी ढूंढिए, दूसरे में कमी मत निकालिए। मैं सोचता हूं मेरे में कोई कमी रही, मैं ही नहीं ढंग से दे पाया। हमेशा ऐसे सोचना चाहिए। अब आपको बताते हैं। अब मान लीजिए जुपिटर, यहां देखिए सूर्य और शनि है। ये पीरियड है 11 मई 2025 से शुरू होगा। स्टार्टिंग डेट है 11 मई 2025। उसके बाद ही राहु यहां आएगा। आप जरा देख लीजिए, फ्यूचर इवेंट निकाल के दिखा रहा हूं आपको। मई के बाद ही राहु आएगा। 1.5 साल के लिए होता है भाई, सीधी सी बात है। मान करके चले हमारे पास नवंबर में राहु आ रहा है, ठीक है। हमारा मई है ना, और जून तक है। चल मान करके चले, एग्जाम्पल ले रहे हैं हम लोग, सीखना है। मई में राहु यहां आ गया, और उस समय शनि भी था। ये पूरा बैंड बाजा बज जाएगा आदमी का। चंद्रमा राहु से भी पीड़ित है, शनि से भी पीड़ित है, और शनि का पीरियड भी आ गया। जुपिटर और सूर्य मित्र हैं, पर ये किसी का नहीं है भैया। इसकी परम शत्रुता सूर्य से है। ये कैसे भूल गए आप? और जुपिटर और सैटर्न, दे आर द न्यूट्रल प्लैनेट। इन दोनों का न्यूट्रल संबंध है एक दूसरे से, ऐसा कोई शत्रु भाव नहीं है। तो ये पॉइंट भी आएगा। अब अगले पॉइंट पर चलते हैं। अब आ जाइए। अब मान लीजिए किसी का शनि और चंद्रमा की युति सप्तम भाव में है। भाई मेरे पास आएगा, मैं कहूंगा शादी कर क्यों रहा है, तेरी तो लंका लगी पड़ी है। ये युति है तेरे भाव में, मैरिज के भाव में। ये भाव कौन सा कहलाता है? स्पाउस का, यानी पति या पत्नी का। दूसरा क्या कहलाता है? व्यापार का। दोनों जगह ये युति बैठी हुई है, बैंड बजा देगी। हमको ये देखना है किस भाव में ये युति है। उस भाव का तो बहुत बुरा हाल कर देंगे। भाव पीड़ित हुआ ना भाई, दोनों ग्रह में मित्रता तो है नहीं। चंद्रमा शनि से पीड़ित है, और भाव भी पीड़ित हो गया। हमको ये भी समझना है। अब मान करके चलिए, एक सेकंड रुकिए। अब जैसे यहाँ शनि बैठा था, चंद्रमा यहाँ बैठा दें, ये सबसे खराब युति है। शनि शत्रु राशि में, चंद्रमा नीच का है। तो तीसरा भाव क्या हुआ? सिबलिंग का। छोटे भाई बहनों से आपके मधुर संबंध इस जन्म में नहीं होंगे, पहला बात। दूसरा बात ये है कि ये थर्ड हाउस कम्युनिकेशन का है, तो कम्युनिकेशन में दिक्कत। अगला पॉइंट, तीसरा भाव ट्रेवलिंग का है, तो ट्रेवलिंग में आपको कष्ट दे देगा। ट्रेवलिंग में आपको कष्ट दे देगा, क्योंकि युति जिस भाव में है वो भी तो प्रभावित होगी। वो भाव भी तो प्रभावित होगा उससे। आगे चलते हैं। अच्छा, एक और सुंदर सी बात बता रहा हूं, यहाँ मैं छूट गई थी। आई शुड शेयर विद यू। देखिए, वी नो दैट देयर आर थ्री इंपॉर्टेंट प्लैनेट्स व्हिच आर, वन इज सैटर्न, सेकंड इज मरकरी, and the third one is being called Ketu. These three planets are the important. So out of three, the one planet Saturn sitting in the seventh bhava, being a important planet with the conjunction of moon, gives you very bad life, मैरिड लाइफ। आपका, मैं मर्यादा से बोल रहा हूँ, तो आपका जो है ना सारा बंटा धार हो चुका है। तो मैं किसी को रिकमेंड नहीं करता कि आप शादी पर जाइए। आगे चलते हैं। पार्टनरशिप के अंदर ये युति बहुत खराब है। आपको, आपका व्यापारी में जो पार्टनर जो भी बने, चाहे पिता है, भाई है, माता है,
चाहे सगा भाई है, कोई है रिश्तेदार, आपके साथ डिच होगा, आपके साथ धोखा होना तय है, क्योंकि विषयोग आपकी कुंडली में है, पड़ोसी की नहीं है। ये बात मान लीजिए। हमको ये चीजें बारीकियों से देखनी और समझनी है कि युति किस भाव में है। अब मान लीजिए किसी की शनि और चंद्रमा का युति भाग्य भाव में है, तो शनि क्या है, शनि शनि बोला जाता है ना, धीरे धीरे शनि शनि, धीरे धीरे। अब यहां पर चंद्रमा तो उच्च का बन गया हमारा, बहुत अच्छी बात है, पॉजिटिव पॉइंट है। पर शनि कह रहे हैं तेरा भाग्य तो धीरे धीरे उदय करूंगा। अच्छी जगह पे मैंने बिठाया, पहले मैंने नीच का भी रख दिया, अब मैंने चंद्रमा को उच्च का कर दिया। पर ये विषयोग है भाई साहब। आप माता के गर्भ से लेकर आए हैं, जिसे उद्धर साढ़े साती कहा जाता है। देसी भाषा में जहां चंद्रमा बैठा है उसके ऊपर जब शनि गोचर करता है तो उसे कहते हैं साढ़े साती का मध्य भाग। हमें ऐसे समझना है। आगे चलें। चलो एक चार्ट मैं लेता हूं आपके लिए, रुकिए। और समझिएगा, एक चार्ट लेता हूं। मान लीजिए मंगल यहां बैठा है, चंद्रमा यहां बैठा है, शनि यहां बैठे हैं। दसम भाव में मंगल आ जाने से दिग्बली हो गया मंगल। आपको 10वें भाव में मंगल जो है आपको कुल दीपक योग प्रदान करता है। पूरे कुल में आप दीपक हैं, यानी कुल दीपक योग। वेरी गुड, ये तो अब आपका पॉजिटिव इवेंट हो गया। सब कबाड़ा किसने कर दिया, शनि की दृष्टि चौथे घर में बैठे चंद्रमा पर पड़ गई, तो ये विषयोग हो गया। सारा कुल दीपक योग फेल कर दिया, सारी मेहनत खराब कर दी। देख लीजिए आप, कारण क्यों, क्यों खराब कर दिया। अगर मंगल यहाँ कुलदीपक योग दिग्बली है, तो शनि सप्तम भाव में दिग्बली है, ये कैसे भूल गया। जब मैं इसकी व्याख्या कर रहा था तो मैं जानबूझ के इसकी व्याख्या नहीं करी। 7वें भाव में शनि दिग्बली होता है, क्योंकि जब लगन होता है ना तो लगन को बोलते हैं उदय। सप्तम भाव अस्त, सूर्यास्त। उदय यानी सूर्य, अस्त यानी शनि। दिग्बल प्राप्त था शनि। देखो कितने आराम से मैंने उदय अस्त ग्रह बता दिए, दिग्बल समझा दिया। यही चीज मैं ऐसे पढ़ाता हूँ आराम से, प्यार से, बेसिक कम एडवांस के अंदर। समझ में आया। यानी कुल दीपक योग होते हुए भी ये खराब हो गया। अब आ जाइए, अगले पॉइंट पर चलते हैं हम लोग। अब देखिए, मान लीजिए किसी का कर्क लगन है, चंद्रमा और शनि लगन में बैठे हैं। एक नंबर राशि में बृहस्पति बैठ गए, साथ में केतु महाराज बैठ गए। क्लियर है, 7 नंबर यहाँ आ गया राहु है। अब आप इस विष योग को समझिए। इस योग को जो कृपा करने वाले, आशीर्वाद देने वाले, ब्लेसिंग वाले ग्रह हैं, वो हैं जुपिटर। So there is no aspect of Jupiter on the conjunction of Saturn and Moon. So you are not getting the blessing. आप पर नहीं है, उल्टा बृहस्पति राहु केतु एक्सेस पर आ गया। ये लो, जब ये युति हो, मान लो यहाँ बृहस्पति आपका बैठा है, तो कृपा आ रही है। परमात्मा कह रहे चिंता मत कर, पीड़ा है तो तेरे को दवा भी मिलेगी, अगर कष्ट है तो दवा भी मिलेगी तेरे को। पर यहाँ तो दृष्टि नहीं आ रही ना बृहस्पति की, कहाँ, चंद्रमा पर। और बृहस्पति खुद राहु केतु एक्सेस पर है, तो इसकी पीड़ा का अंदाजा नहीं लगा सकते आदमी जीवन में, दशाएं कोई भी आती हो। तो पैदा ही हुआ लगन में है ये युति। हमको ये चीज समझ नहीं है। जब तक इन छोटी छोटी चीजों को नहीं समझेंगे,
हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमारा विवाह हो, हमारा कैरियर हो, हमारी पार्टनरशिप हो, हमारा स्वास्थ्य हो, इसने बंटा धार करना ही करना है। किसने? विष योग ने। इसको उधरस साढ़े साती भी कहते हैं। अब अगले पॉइंट पर चलते हैं। 30 सितंबर 24 रात 9:30 से 10:30 बजे ये क्लास रहेगा। 5 डेज का ये बैच रहेगा। मंडे टू फ्राइडे डेली बेसिस पर क्लास रहेंगी। और आपको लाइफ टाइम इसका रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। लाइफ टाइम रिकॉर्डिंग मिलेगा। ई सर्टिफिकेट जिनको चाहिए वो भी मिलेगा। फी इसका मैंने 2345 रखा है। सीक्रेट दो है इसका कि विष योग कैंसिल कब होता है। एक दो अपवाद हैं जहां ये कैंसिल होता है। दूसरा जो है वो क्या है कि मैं आपको ये बताऊंगा कि केपी का एक टेक्निक मैंने लगाई और मैंने पाया कि यहाँ पर थोड़ा सा रिलैक्स मिलता है। बात समझ में आ रहा है? किसी की कोई क्वेरी है मेरे से पूछ सकते हैं, पर कंडीशन ये है कैमरा जो है उन्हें ओपन करना है। अगर किसी की कोई क्वेरी है, कैमरा अनम्यूट करके मेरे से पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अनम्यूट योरसेल्फ टू रेज योर क्वेरी। किसी का कोई प्रश्न है तो जी। अपना पूछ सकते हैं कैमरा ऑन करके। हाँ जी, सर एक बोलिए गुरुजी। पप्पा क्वेश्चन है। जी। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम बापालाल, पप्पा जी। आपने बताया कि एक बार पैसा बिगाड़ो, पैसे बिगड़ते नहीं है सर जी आपके कोर्स से। मैंने आपको याद है या नहीं है पता नहीं है, मैंने एस्ट्रो वास्तु आपसे ज्वाइन किया था। हाँ हाँ, और किया था, क्यों नहीं याद रहे। एस्ट्रो वास्तु में आपने मेरे सन की कुंडली मैंने रखी थी, साथ में मेरे डॉटर इन लॉ के भी बिठाया था सुनने के लिए। अच्छा। तो हम लोग जो इतनी सटीक है तो पैसे तो बर्बाद नहीं होते, और उससे ऑन द कॉन्ट्री आपने जो रेमेडी दी में हमसे, उससे तो हमको बहुत फायदा हुआ। अरे तो वाह। इस फोरम पे, इस प्लेटफॉर्म पे मैं यही बताना चाहता हूँ कि आप ज्वाइन करो, बहुत ही अच्छा है और बहुत सटीक रिजल्ट मिलते हैं, जो मैंने देखा है, मैंने खुद ने महसूस किया है। दैट्स व्हाट आई वांट टू टेल यू। नमस्कार। धन्यवाद पप्पा जी। किसी का कोई प्रश्न है? हाँ, प्रेम जी हाँ सर। बोलिए। हाँ हाँ जी। हाँ सर जी, सर, मैंने मेरा मैंने भी। अभी पेमेंट किया है, मुझे ग्रुप में डालिए। अच्छा ठीक है सर, थैंक यू सर। किसी सर और का कोई मेरा प्रश्न है क्वेश्चन मेरे है। से पूछ सकते हैं। हाँ बोलिए। सर मेरे भी 8th हाउस के अंदर शनि चंद्रमा की युति है। तो सर उस उधर आप 8th आप हाउस में व्यापार मेरे तो नहीं करते ना? धनु राशि में है। अरे प्रभु, व्यापार तो नहीं करते? मैं व्यापारी करता हूँ सर, फर्नीचर का। हाँ, कितना लाभ आनी बताइए, कितना कमा लिया आपने? सर घर से टिफिन लेके आता हूँ, खाना खाता हूँ और घर जाता हूँ। तो मैंने बताया ना, मैंने तो आपको लोशो ग्रेड से भी बता दिया था। अगर लोशो ग्रेड में भी 5 नहीं है तो खुदकुशी मत करो। तो सर मैं तो एक्चुअल में फैमिली आपकी, बिजनेस एक है। मिनट रुक जाओ। आपकी माता जी अभी जीवित है ना? हाँ। बस जब तक जीवित है आपको फर्स्ट क्लास कोई बड़ा सेटबैक नहीं लगेगा। जिस दिन माता जी चली गई ना, अपनी जमा पूंजी संभाल लेना, क्योंकि उसके बाद जब लॉस होगा वो बियर नहीं कर सकोगे आप। वो नहीं बियर होगा। आपको भी बहुत सारे लाल किताब वाले, मैं जब क्लास में पढ़ाता हूँ ना, रिदम बन जाता है। वो ये कहते हैं तो अष्टम भाव में चंद्रमा खराब होता है। मैं कहता हूँ जब तक तेरी माँ जीवित है, गोली मार दे किसी को भी, तेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। तेरी माँ है ना, वो आशीर्वाद हाँ, है अभी। याद माता रखिए जी भी है। कि और जब तक कारक जीवित हैं आपको कुछ नहीं होता। ये समझना ही नहीं आता लोगों को। कारक को पकड़ते नहीं है, ग्रह पकड़ते रहते हैं। संघर्ष देगा ये। ठीक तो है। सर इसका क्या उपाय क्या है सर? उपाय अलग चीज है। मैं तो फिलहाल यहाँ पे विषय योग पढ़ा रहा हूँ सर, वो आपने कंफर्म किया। आपको काफी संघर्ष है, मैंने सचेत कर दिया है आपको। आप देखिए, आप परिवार में जिसकी कुंडली में विषय योग नहीं है, व्यापार आप वहां के किसी एस्ट्रोलॉजर से सलाह ले लीजिए जिसकी कुंडली में उत्तम व्यापार है। ठीक है। बड़े ध्यान से सुनिए, मैं आपको हल दे रहा हूँ। रेमेडी कभी मत करा करो। सब लोग बेवकूफों की तरह आजकल रेमेडी बिक रही हैं और सब लोग कर रहे हैं। आई एम डेडली अगेंस्ट ऑफ द दीज टाइप ऑफ रेमेडीज।
सबसे पहले देखो, परिवार में आपकी पत्नी है, बच्चा है, माँ है, पिता है, जिसकी कुंडली में अच्छा व्यापार योग है, उसके नाम पे व्यापार करो और अपनी तनख्वाह पकड़ो कि मेरे को 50,000 रुपये महीने का लेबर चाहिए। उसमें कागज में लिखो मैं कर्मचारी हूं, दुकान चल पड़ेगी। या फालतू के उलझुल उपाय मत करो, जब आपके भाग्य में लिखा ही नहीं है व्यापार, कर क्यों रहे हो आप? मैं तो स्पष्ट बोलता हूं, हानि निश्चित है, जोन सा मर्जी कर लो। अच्छा समझ में आ गया? चलिए क्लास में मिलते हैं। हैव अ गुड डे, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग सर दिस मेरा वेबिनार। भी एक प्रश्न है। हाँ बोलिए। अ, जैसे अगर चंद्रमा 11th हाउस में है हाँ और शनि की उस पर 10वीं दृष्टि पड़ रही है, हाँ जी, ये शनि की 10वीं दृष्टि पड़ रही है, ठीक तो है। भी ये विष योग बनेगा हाँ ना? बिल्कुल बनेगा जी विषय। और इसमें भी व्यापार नहीं करना चाहिए फिर? बिल्कुल नहीं करना है। और सर जी अगर ये चंद्रमा शनि की जैसे मकर या कुंभ राशि में बैठा हुआ है, वैसे दृष्टि नहीं पड़ रही और कुछ भी नहीं है, तो भी विष योग जैसा तो कुछ नहीं होगा तब तो? देखो वहां पर प्रभाव 10 से 20% आया। अब ये देखिए, चंद्रमा कहीं गलती से शनि के नक्षत्र में तो नहीं है, फिर बाजा बज गए। अच्छा। ठीक है। सर 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 ठीक है सर। इसमें सर सर थैंक यू सर। इसमें हाँ ये कौन है? सर मैं लैला बोल रही हूँ। वीडियो वीडियो ओके। सर हाँ। D9 में भी अगर No, रहे no, we are शनि। not going to see the D9. We have to see only the D1 chart. Simple. ओ ओके ओके। So never see in the D1, D9 chart. D9 chart, it gives you na sannyasa yoga. ओके So आप तो सर भक्ति होगा, ये बर्थ ये भी चार्ट बदल में जाता है। बर्थ ओके। चार्ट थैंक में यू सर सर। शनि चंद्रमा है या फिर नवम नवमांश देखना पड़ता है? क्या कह रहे हो? नमांशा वो अलग चीज है, हमें नमांशा तक जाना नहीं, हम यहीं से बहुत कुछ पढ़ेंगे। नहीं, क्योंकि मैं सर मेरे इसमें क्या है कि सर जन्म चार्ट में है और नवमांश में नहीं है शनि चंद्रमा। अरे बाबा, मेरे को बहुत कुछ पता है, मैंने बताया है ना। आप कैंसिलेशन योग तो मैं यहाँ नहीं पढ़ाऊंगा ना डेमो में। अगर आपका कैंसिलेशन है तो मीनिंग बदल गया। फिर मैंने पहले जो रिसर्च नहीं की थी, मैं तो पागल आदमी हूँ, रिसर्च करना मेरा धर्म है। तो मैंने खोज करके पाया कि केपी का छोटा सा सूत्र लगता है, उससे भी कैंसिल हो जाता है। और वेदी का भी एक सूत्र लगता है, उससे भी कैंसिल होता है। तो मुझे कैंसिलेशन पहले सिखाना है, अदरवाइज ये तो बैंड बजाएगा, ये तो पक्का है। चलिए क्लास में मिलते हैं। हैव ए गुड डे, थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग थैंक यू दिस सर। वेबिनार।